वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव में नामांकन के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में चल रही नाराजगी व अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तीली ने कहा, चुनाव के समय टिकट वितरण के समय कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी रहती है। नाराज कार्यकर्ताओं के सवाल पर तेली ने कहा कि सबकी अपेक्षा रहती है कि टिकट उसे मिले, लेकिन सभी को तो प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं और उन्हें मना लिया जाएगा। तेली ने कहा कि नाराज हुए हमारे साथियों से हम चर्चा करके उनसे समझाइश करेंगे और उन्हें संगठन में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। लोकवाणी पर देखे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। भीलवाड़ा में हो रहे नगर निकाय चुनाव का नामांकन का कार्य कल पूरा हो चुका है। उसके साथ ही दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इसके अंदर टिकट वितरण के बाद कई नाराजगी देखने को मिल रही है, तो कहीं आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, कहीं जातिवाद का मामला भी उठकर सामने आया है। और अब जो पार्टी के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके सामने जो निर्दलीय या बागी जो खड़े हो रहे हैं उनको मनाने के साथ ही कई तरह के जो प्रश्न सामने आ रहे हैं। इनको किस प्रकार डैमेज जो कंट्रोल है पार्टी कैसे करेगी, इसको लेकर हम अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के पास। उनसे जानना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर नामांकन के कार्य के बाद जिस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं, जैसे कि पार्टी के अंदर जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे कई वरिष्ठ नेताओं का इसमें इन्वॉल्व नहीं करने का मामला हो, कई ऐसी जो बातें निकल के आ रही, इनसे आज हम चर्चा करेंगे। जी सर, पार्टी के अंदर पार्टी ने अभी नामांकन चुनाव का कार्य पूरा कर लिया है, उसके साथ ही संगठन का भी इसमें मिलकर आपने किया है, लेकिन बहुत सी अभी जैसे जो टिकट के जो उम्मीदवार थे या जो टिकट लेना चाह रहे थे उनकी तरफ से नाराजगी निकल के आ रही है। बहुत सारे बागी भी खड़ा होना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, राजनीतिक संगठन है और चुनाव है, और जब चुनाव में टिकट दिए जाते हैं तो एक वार्ड हो, उस पर कई उम्मीदवार होते हैं, कई कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, लेकिन टिकट तो एक को दिया जाता है। ऐसे में जिनको टिकट मिल जाता है वो तो खुश होते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जिसमें नाराजगी भी होती है। लेकिन नाराज भी वही होता है जिसका पार्टी के प्रति प्रेम होता है, वो काम करते हैं। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता यदि नाराज हैं, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा भी है, तो हम उन सभी कार्यकर्ताओं से सम्मानपूर्वक बात करेंगे, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ नेता हो। हम एक पार्टी में परिवार की तरह काम करते हैं। पार्टी किसी एक व्यक्ति से न तो चलती है, न एक पार्टी किसी एक व्यक्ति की होती है। टिकट का वितरण का जो एक सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी और प्रदेश से नियुक्त होते हैं, वो सब पदाधिकारी मिलकर तय करते हैं। उसमें सारा सब एक सिस्टम होता है, चाहे उसको मेरिट सिस्टम कहें, चाहे एक संगठन की प्रक्रिया कहें। भीलवाड़ा में हो चाहे जयपुर तक जाता है ये विषय, और सब मिलकर तय करते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई किसी एक व्यक्ति ने तय किए हों, न तो इसमें कोई कह सकता है कि जिला संगठन अकेला है, नहीं कोई जनप्रतिनिधि अकेला है। सब ने मिलकर जो एक समन्वय समिति होती है वो टिकट का वितरण करती है। इसलिए हमने कोशिश की है कि सभी कार्यकर्ताओं को जो काम करते हैं वास्तव में, क्योंकि ये निकाय के चुनाव हैं, ये कार्यकर्ताओं के चुनाव है, और कार्यकर्ता वो होता है जो सामान्य तौर पर नीचे जमीनी हकीकत को जानता है, जमीनी स्तर पर काम करता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, और हमने कोशिश की है कि उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट मिले जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, पदों पे काम कर रहे हैं, अपना समय देते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात धूप छांव में, सर्दी गर्मी में 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं और हर चुनाव में लगते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और प्रदेश संगठन का भी निर्देश यही है, संगठन का सोच भी यही है कि उन्हीं लोगों को टिकट दें जो वफादार हो, जिम्मेदार हो, समर्पित हो और पार्टी में काम कर रहे हो, जिनकी एक विचारधारा है। इसलिए हमने जब सभी लोगों ने मिलकर, विधायक महोदय ने, सांसद महोदय ने, प्रदेश से नियुक्त निकाय के जो हमारे प्रभारी है आदरणीय नारायण जी पंचारिया साहब, और जिला संगठन के प्रभारी आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब, सभी की जो एक समन्वय समिति थी, संयुक्त समिति थी, उन्होंने विचार किया, पैनल बनाया और फिर प्रदेश के सामने रखा है। जो सही कार्यकर्ता थे, काम करने वाले थे, उनको टिकट दिया है। फिर भी कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो छूट जाते हैं, उनका भी समर्पण होता है। ऐसा नहीं कि उनको टिकट नहीं मिला तो उनका समर्पण नहीं है, लेकिन उनको हम संगठन में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे।
पार्टी के अंदर या बहुत सारे जैसे आमजन में चर्चा है कि इसमें चुनाव के अंदर जो आपने टिकट वितरण किया इसमें वरिष्ठ लोगों का आपने दरकिनार किया है, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है? ऐसा तो एक भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी वरिष्ठ नेता को दरकिनार किया गया है, लेकिन कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो सभी पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि संगठन निर्णय लेगा तो हम तैयार हैं, लेकिन उसके बाद में उन्होंने खुद ने ही मना किया कि भाई हम सब कुछ पदों पर रह चुके हैं, ऐसे में हम संगठन में और काम करना चाहते हैं, इसलिए संगठन में प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, न तो किसी जूनियर का होता है न किसी सीनियर का होता है। बड़ों का सम्मान करते हुए, छोटे कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए, सब में तालमेल करते हुए और जनप्रतिनिधियों के बीच में, संगठन के बीच में, सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, जूनियर के बीच में, सीनियर के बीच में, सबको तालमेल बिठाकर समन्वय के साथ में काम करना एक संगठन का जो धर्म होता है, उसी के अनुसार, उसी प्रक्रिया के अनुसार हम काम कर रहे हैं। इसमें हम किसी को नाराज नहीं होने देंगे, न करेंगे। आजकल अधिकतर जो टिकट बंटवारा होता है उसमें जातिवाद एक अहम मुद्दा निकल के आता है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी जातियों को तो ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला और बहुत सी जातियां ऐसी है या उनको टिकट न के बराबर मिला। क्या मानते हैं आप? देखिए, राजनीतिक पार्टी होने के नाते जाति समाज का भी बहुत महत्व है, हम सब जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न तो परिवारवाद है, न जातिवाद है, न क्षेत्रवाद है। हम तो बस कार्यकर्तावाद पर आधारित हैं, राष्ट्रवाद पर आधारित काम करते हैं। हमारे मन में कभी यह नहीं रहता है कि हमें किसी जाति को बढ़ाना है या घटाना है। हमारे मन में तो यह है कि समर्पित विचार से जो पार्टी में काम कर रहा है कार्यकर्ता, उसके साथ साथ सभी जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा एक जो पार्टी का सोच है, उसके अनुसार हमने कोशिश की है। उन सभी जातियों को, सभी समाजों को, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। अभी जैसे भाजपा संगठन हो या भाजपा के जो अन्य पदाधिकारी हो या जैसे सत्ता और संगठन के बीच का जैसे हम कह सकते हैं, इनमें तालमेल की कमी दिखाई दे रही, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, अन्य जिलों में क्या स्थिति है, बाकी में क्या स्थिति है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन भीलवाड़ा जिले की जहां तक स्थिति का सवाल है तालमेल का, भीलवाड़ा जिले में सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में, संगठन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह का कोई भी तालमेल का अभाव नहीं है। हम जो कुछ भी निर्णय करते हैं, जो कुछ भी निर्णय हुए हैं, चाहे टिकट के हुए हों, चाहे अभी के हुए, चाहे पहले के हुए हों, हम सभी लोगों ने एक साथ बैठकर, एक मंच पर बैठकर निर्णय लिए हैं और सामूहिकता से निर्णय हुए हैं। किसी एक नेता के कहने से या एक संगठन के पदाधिकारी कहने से कुछ भी नहीं हुआ है, न होगा, क्योंकि हम परिवार में और पार्टी में सबको साथ लेकर सामूहिक निर्णय करते हैं और हम उसी में विश्वास करते हैं। आप तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाज के लेवल पर अगर बात करें तो केवल एक टिकट दिया है, क्या करना है? देखिए, मैं समाज का अध्यक्ष भी रहा हूं, पर अभी मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं और ऐसे में सभी समाजों को साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है। और जहां तक तेली समाज का सवाल है, तेली समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में काम कर रहे थे, और जितना हम उनको वार्डों के टिकट में टिकट देना चाहते थे, हमने दिए हैं, जिले भर में दिए हैं। कुछ नगर पालिकाओं में नहीं मिले हैं, भीलवाड़ा में एक मिला है, लेकिन कोशिश करेंगे, कहीं टिकट उनको कम मिले हैं, नहीं दे पाए हैं, तो हम पार्टी संगठन में देंगे। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जाएंगे? आमजन से किस प्रकार वादे करेंगे? कैसे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे निकाय चुनाव में? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से जो कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह से जन विरोधी निर्णय लिए हैं, उससे आम जनता हैरान है, परेशान है और इस बात को कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार भी अच्छी तरह जानती है। इसलिए पंचायत और निकाय चुनाव में भी उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग, धनबल का, भुजबल का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी असफल रही है। और निश्चित तौर पर हम जब मुद्दों की बात करते हैं तो बिजली की समस्या, जैसे बिजली का मामला, आज जब 2 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार जब बनी थी और उसके पहले जब चुनाव में जन घोषणा पत्र जारी किया था, तो कांग्रेस ने घोषणा की थी सत्ता में आएंगे तो बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। तो सत्ता में आने के बाद में गहलोत साहब ने बिजली की दरें भी बढ़ाई है और कई तरह के ऐसे चार्ज भी लगाए हैं। और बिजली की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति को, हर घर को प्रभावित करती है। और मैं कह सकता हूं कि जितना आक्रोश बिजली में दरों को बढ़ोतरी को लेकर है, उतना कहीं नहीं है।
एक मुद्दा तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो जनता के बीच में इसको ले जाएंगे हम। दूसरा मुद्दा युवाओं का है, जिसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3,500 रुपए, 3,500 रुपए हर बेरोजगार को देंगे। उन्होंने आज तक नहीं दिया है। तो बेरोजगार जबरदस्त आक्रोश है, भर्तियां बंद कर दी है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है और फिर भत्ता भी नहीं है। तो नहीं दे सकते हैं तो ऐसी घोषणा नहीं भी करनी चाहिए। तो ये वादा खिलाफी के ऐसा मामला है। तीसरा मामला जो कर्ज माफी का है, ठीक है, पंचायत के चुनाव में ये मामला रहा था और उसका परिणाम कांग्रेस को भोगना भी पड़ा है, लेकिन इन चुनावों के अंदर भी जो कर्ज माफी का है, कई किसान भी ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, तो वापस इस मुद्दे को भी ले जाएंगे। चौथा मुद्दा शहर, जिले में और प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का है। आज हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था किस स्तर तक गिर चुकी है कि आज पुलिस की जब बात करते हैं, प्रशासन की जब बात करते हैं, तो हमारे यहां पर 5 महीने पहले पुलिस अधीक्षक के पद पर जिनको तैनात किया था, उनका बिना किसी कारण के ट्रांसफर कर दिया। करीब 150 से 200 के बीच में ऐसे आईएएस, आईपीएस और आरपीएस और आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। क्या कारण है ये? तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, अविश्वास इतना बढ़ चुका है कांग्रेस सरकार में कि न तो कांग्रेस के नेता, न सरकार इन अधिकारियों पर विश्वास कर रही है, न कर्मचारियों पर विश्वास कर रही है, न जनता पर विश्वास कर रही है कि हमारी वापस निकाय चुनाव में जीत होगी नहीं होगी। इसलिए वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। इसलिए ऐसे कई मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में, और जनता आज जहां निकाय चुनाव की बात करते हैं तो निकाय चुनाव में भी भाजपा को विजय बनाएगी। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या जो कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं, उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? वो हमारे परिवार के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उनको संगठन में भी जगह देंगे और किसी तरह की और कोई व्यक्तिगत बात है, पारिवारिक बात है, सामाजिक बात है और संगठन की बात है, तो संगठन के स्तर पर हम विधायक महोदय के साथ चर्चा करके, सांसद महोदय के साथ चर्चा करके, वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके और उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे, उनको साथ लेंगे। मुझे विश्वास है कि वो सारे कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं, उनकी नाराजगी है तो पार्टी के हिस्से नाराजगी है, हम दूर करने का प्रयास करेंगे, उनको सम्मान देंगे। बिल्कुल। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लादूलाल जी तेली, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार पार्टी नगर निकाय चुनाव के अंदर तैयारी कर रही है और जो कार्यकर्ता नाराजगी है उनको दूर करने का प्रयास कर रही है। साथ ही जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या जो यहाँ के विधायक साहब हैं, चाहे सांसद साहब हैं, चाहे जो अन्य जो पदाधिकारी हैं, उन सबको साथ लेकर आगामी चुनाव होने वाले हैं 28 तारीख को, इसमें पूरी ताकत के साथ पूरा अपना दमखम दिखाएंगे और जिले के जो 6 नगर पालिका हो और जो अपना नगर परिषद का चुनाव है, इसमें अपना परचम लहराएंगे। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली।